इस वक्त धनबाद विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा चुनाव का रुझान में जानकारी लेते हैं जनताओं के साथ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनिल प्रसाद यादव। अनिल प्रसाद यादव जी, चुनावी रुझान कैसा है? यहाँ तो हमारा बूथ में तो चुनावी रुझान में तो लाल झंडा 3 तारा छाप में तो बढ़त है। बढ़त है? हाँ। कैसे में आपको पता चला? हवा से, पब्लिक का वातावरण से। अच्छा, पब्लिकों के द्वारा आपको सूत्रों के आधार से जानकारी मिला? हाँ। चलिए, अब मैं अगले तस्वीर में यहाँ से जानकारी लेते हैं चाचा जी से। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल प्रसाद यादव। नंदलाल प्रसाद यादव जी, कहाँ घर हुआ? बरवाडी। बरवाडी। चुनावी रुझान क्या है? बहुत अच्छा है, मैंने 50% से आगे हैं। यहाँ 1500-1700 पोल है हमारा बरवाडी पंचायत में, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने मतदान राजकुमार यादव के पक्ष में हुआ है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामबालक प्रसाद यादव। रामबालक प्रसाद यादव जी, चुनावी रुझान में आपको क्या महसूस हो रहा है? चुनावी रुझान में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। राजकुमार यादव जी जीत रहे, काफ़ी मतों से जीत रहे। मुझे लगता है कि 20,000 से अधिक मतों से वो जीतेंगे। जिस तरह से गाँवा और तीसरी और धनवार का हमने माहौल देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं खुद भुवनेश्वर से चल करके एक अपना वोट देने के लिए अपनी विधानसभा राज धनवार के ग्राम बरवाडी में आकर के अपना मत को मैंने राजकुमार यादव जी के पक्ष में दिया है। और पूरा पंचायत बरवाडी पंचायत भी हम लोग लीड कर रहे हैं। कैसे आपको पता चला कि आप आगे चल रहे हैं और लीड कर रहे हैं? ये आपको जनता के द्वारा से प्राप्त हुआ जानकारी या आपने अनुमानित? देखिए, जनता सब समझ चुकी है बीजेपी के चाल चरित्र को। जिस तरह से इन्होंने आरक्षण को ख़त्म किया, महंगाई का मुद्दा, आज आप देखिए एजुकेशन में 18% जीएसटी इन्होंने लगा दिया है। और जिस हर काम में, चाहे आप बाहर जाएंगे, बाहर में प्रवासी मजदूरों को दिक्कत होता है काम करने में। ये भेदभाव हिंदू मुस्लिम में सिर्फ करता है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति है। इसलिए जनता सब समझ चुकी है और गोलबंद होकर के राजकुमार जी के पक्ष में, भाकपा माले के पक्ष में राज धनवार विधानसभा के क्षेत्र जितने भी जनता है, सब ने एक तरफा वोट दिया है। इस वक्त जो है सो उड़ीसा से चल के आए हैं रामबालक जी और कॉमरेड राजकुमार यादव के पक्ष में मतदान किए। इन्होंने विस्तार रूप से उनके कार्यशील को बताए और बीजेपी का भी जो कार्यनामा है उनको भी अवगत कराए। अब मैं अगले तस्वीर में जो है सो मैं फिर मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव प्रसाद यादव। सकलदेव प्रसाद यादव जी, आपने बहुत से पर्चे हाथों में ले रखे हैं, क्या वजह है? क्या है, हम जैसे मालिक प्रत्याशी से की ओर से हम बढ़ रहे हैं। हम इतने कि हम उनके बढ़त में हैं। बढ़त में है। किनका बढ़त में है? माले प्रत्याशी बढ़त में है। अब मैं अगले तस्वीर में फिर मैं, क्या नाम हुआ आपका? विशेश्वर साहब। विशेश्वर साहब जी, इस बार विधानसभा चुनाव का रुझान आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। आगे कौन चल रहे हैं? अभी माले के यहाँ गाँव तीसरी जो है उसमें माले का ही ज़्यादा बोलबाला है। आपका समर्थन किस ओर है? मैं समर्थन की नहीं बता सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि माले का आगे है। माले आगे आप बता रहे हैं और अपने समर्थन को छुपा रहे हैं, वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम बीजेपी के कैडर थे और छुपाने का कारण है कि हम माले में वोट दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता रहने के बावजूद भी माले प्रत्याशी का हमेशा निगाहों में रखा ख्याल कि माले आगे चल रहे हैं और कुछ विशेष बातें को इन्होंने गौण रखे हैं। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव हुए। क्या माहौल है यहाँ? लाल लहर के ही माहौल है यहाँ, सब माले में ही कलवट वोट हुआ है। वन साइडेड। क्या लग रहा है इस बार लाल लहर का परचम आपका धनबाद विधानसभा में लहराया जाएगा? राजकुमार यादव के यहाँ से सुनिश्चित है जीत की, लाल लहर का ही झंडा फहरेगा। वजह क्या है वन साइडेड लाल लहर का चल रहा है? जब से देश से झारखंड राज्य अलग हुआ तब से सरकार में यही रहे मरंडी सरकार कि यहाँ के लोगों ने जल रहा है, भूखे प्यास से तरफ तरफ का मर रहा है। जो ढिबरा चुन करके खाता था वो भी ढिबरा अवैध करके बंद कर दिया। जो किरासन तेल जलाता था डिबिया, वो भी डिबिया बंद कर दिया। आप धनबाद विधानसभा क्षेत्र का तमाम जगहों का रुझान बता सकते हैं? हाँ, हम तो धनबाद में भी गए तो बहुत अच्छा माहौल रहा, तीसरी में भी इनका बहुत अच्छा माहौल रहा, गाँव में बहुत अच्छा माहौल रहा। हर जगह से आगे चल रहे हैं या बराबरी का टक्कर है? नहीं, हर जगह हम लोग आगे हैं। हम लोगों से टक्कर मरंडी जी का नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव प्रसाद।
चुनावी माहौल में आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेंगे? राजकुमार जी जीतेंगे। राजकुमार जी। दादाजी नाम क्या है आपका? अर्जुन यादव, अर्जुन यादव जी। कहाँ घर हुआ? सांख बरवाडी, सांख बरवाडी में कौन जगह? बरवाडी खास। चलिए ठीक है, आप 24 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी समर्थन दे दिए भाजपा को। 23 प्रत्याशी में आप किन के पक्ष में मतदान किए, किन को वोट दिए? राजकुमार जी को। राजकुमार यादव जी को। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव इसी का है। चुनाव छाप कौन सा छाप में आप दिए? 3 तारा। 3 तारा में। चलिए, दादाजी ने भी कॉमरेड राजकुमार यादव के पक्ष में मतदान किए और मैं अगले तस्वीर में और लोगों से मिलकर के मैं जानकारी लेंगे। क्या मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव है। ब्रह्मदेव यादव जी लाल पगड़ी बांधे हुए हैं, लाल गमछा का, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो पूरे कॉमरेड जो चल रहा है उसका मैं लाल सलाम का स्वीकार करता हूँ जी। लेकिन उम्मीद है जो बरवाडी बूथ पर 181 का जो पोलिंग हुआ जी, मैं बढ़त बनाया हूँ। अब आगे वाला समय महारानी माँ जाने, दुर्गा माँ जाने, कैसे बता सकता हूँ। आप अपने बूथ से लीड किए हैं? मैं अपने बूथ से लीड किया हूँ। चलिए, ब्रह्मदेव जी ये हैं और इन्होंने बताया कि कॉमरेड राजकुमार यादव के पार्टी लाल झंडे पर 3 तारे में जो सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ है और आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। समाज सेवी चमारी यादव जी से मैं खास जानकारी लेते हैं कि चुनावी माहौल में किस प्रकार से यहाँ पर शांति व्यवस्था रहा, विधि व्यवस्था में कोई प्रकार की कमी तो नहीं मिला, कैसा यहाँ पे चुनाव? इतना दिन में सबसे बढ़िया चुनाव रहा है भाई। ऐसा इतना अच्छा चुनाव कभी नहीं हुआ था। शांति एकदम शांति, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ। शोर शराबा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ, बहुत अच्छा से हुआ। कोई नहीं आया, नहीं कोई गया, बढ़िया से। कितने सालों के बाद आपको ऐसा शांति का माहौल मिला? हम लोग डालते हैं 1975 से वोट डाल रहे हैं। नहीं तो शोर शराबा पहले होता था? होता था जरा मरा, लेकिन इन ये बार कुछ नहीं हुआ है ना। रिकॉर्ड तोड़े हैं शांति का माहौल और वोट भी अच्छा पोलिंग हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दादाजी आपका नाम क्या है? कुलरू महतो जी। मतदान दिए हैं, वोट दिए? वोट हाँ दिए ना। कैसा लगा वोट देने में? खूब बढ़िया लगा। धक्का मुक्की नहीं हुआ? नहीं। लाइन में लगे क्या? नहीं, आपको तो लाइन में नहीं लगना होगा, है ना। अब गया तो से हमको कर दीजिए बाबा, है ना। हाँ। चलिए ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगा बहुत मतदान अच्छा करने में? हाँ। इस प्रकार से कभी मिला था मतदान करने के लिए शांति व्यवस्था? हो जाए कभी कोई रामकुमार रात बोले तो कर दे। लड़ाई झगड़ा नहीं ना होता? नहीं। मेरा नाम भुवनेश्वर यादव है। भुवनेश्वर यादव जी, इस बार मतदान करने के लिए आप बूथ पर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ शांति का? शांति बहुत अच्छा हुआ, प्रशासन भी ठीक रहा, है ना। हाँ, इसमें प्रशासन कुछ प्रतिष्ठा भी दिए। हम चलने फिरने से असमर्थ हैं लेकिन उन लोग बैठाएं अच्छी तरह से, हमको रिस्पेक्ट। दिव्यांग लोगों को बहुत अच्छे से लाइन से हटा करके इमरजेंसी के जैसा मतदान करवाए। आपको कैसा लगा आज का मतदान में? बहुत खुश हैं। पार्टिसिपेंट वाला जो भी जीते लेकिन प्रशासन ठीक मेरा रहा, ये मजबूत रहा। चलिए, आप मतदान किए चचा, तो किन के पक्ष में किए? हम 24 प्रत्याशी में 24 प्रत्याशी के अंदर में जो माने गरीबों का भलाई करे, चाहे जो भी पार्टी रहे, जो गरीबों का भलाई करे उसी का मतदान मैंने दिया। अच्छा, यानी कि गरीबों के जो भलाई करे, चाहे जो भी होता है, जो गरीब को देखे, गरीब को मर गया कोई हुआ उसका कफन देने के लिए जाए, वही पार्टी को मैंने दिया। तो उसमें से कौन सा पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, आप बता सकते हैं? वो पार्टी हम क्या बताएंगे, आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, काइंड रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा आप बताइए। इसमें जो है सो अगर मर भी जाएंगे तो राजकुमार यादव। राजकुमार यादव। देखिए, चचा जी ने जो है सो बात को दबाते दबाते लास्ट में बता दिए कि हमने गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव के पक्ष में मतदान किए और इन्होंने एक ये भी बताया कि वो हर गरीबों के साथ जाते हैं, हर लोगों के साथ तत्पर पे खड़े रहते हैं और लोगों को कफन देने का भी कार्य करते हैं। 24 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी समर्थन दे दिए बीजेपी को, बचे 23 प्रत्याशी। एक देवेंद्र गुप्ता भी दे दिया। देवेंद्र गुप्ता भी दे दिए। चलिए, 22 प्रत्याशी में से सबसे अधिक मतें प्राप्त किनके पक्ष में हुआ? बरवाडी से हमारे कॉमरेड राजकुमार यादव लीड रहेंगे। और तमाम बरवाडी पंचायत का क्या आंकड़ा बता सकते हैं आप? वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा।
आपके चेहरा पे खुशियों की निखार आ रहा है, क्या वजह है? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं जी जी। इस वजह। तो क्या आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपके चेहरे पे सिर्फ निखार होगा या ग्रामीणों के भी चेहरे पे निखार होगा? पूरा जनता, धनबाद विधानसभा क्षेत्र के जनता पूरा, है ना? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार यादव। क्या करते हैं आप? हम लोग क्या करें, समाज सेवी हैं। समाज सेवी हैं। ये देखिए 20 वर्षीय युवा हैं, समाज सेवी हैं और चुनावी रुझान का बहुत शांति प्रिय से बताते हुए कई प्रत्याशी जो है सो अपना समर्थन छोड़ गए दूसरे के हाथों में, वहाँ तक की जानकारी देते हुए, और इनके चेहरा पर निखार हैं और कह रहे ग्रामीणों के भी चेहरा पे निखार होगा। कब होगा? बस 23 तारीख को है। उनसे चुनाव किया जा रहा है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हम ही से लोगे पहले। हाँ, आपसे लेंगे। आप यहाँ पे सबसे जाने माने हैं, बुजुर्ग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबूलाल यादव हुआ। साथ ही साथ बाबूजी का भी नाम बता देंगे। बाबूजी का थारू महतो है। हाँ, तो आप यहाँ के रुझान कैसा महसूस हो रहा है? चुनावी रुझान यहाँ का रुझान भाजपा के तरफ जा रहा है। भाजपा की तरफ। चलिए ठीक है। कितने मतों से आगे चल रहे हैं? यहाँ हम कम से कम 400 से आगे रहेंगे। 400 से आगे। 472 आपका पोल हुआ है। अभी और हो रहा है ना जी, और होगा। अभी हो ये रहा है, 5 बजे तक होगा। 400 से आगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवपूजन यादव। शिवपूजन जी कहाँ से हैं? यही किशुटाण से। किशुटाण से हैं। चुनावी रुझान में क्या माहौल बन रहा है? सबसे पहले हम लोग यहाँ भाजपाई और माले दोनों हैं जी। दोनों यहाँ बहुत बढ़िया से, कोई दुश्मनी का भाव नहीं, सब अपना अपना मतदान कर रहा है और दोनों में कांटे का टक्कर है, भाजपा में भी और माले में भी। प्रेम पूर्वक से मतदान हो रही है। हाँ, देखिए इधर बीजेपी के भी कैंडिडेट बैठे हैं, हम माले के भी हैं। जी, जी। और